विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 18 बाल गंगाधर तिलक वार्ड में कांग्रेस के द्वारा चुनावी रणनीति को लेकर बैठक रखी गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता ने पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। मैं श्रीनिवास राव, बाल गंगाधर तिलक वार्ड। बैठक रखी गई है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे सर आपसे। मैं श्रीनिवास राव, विकास उपाध्याय का साथी, और यह वार्ड नंबर 18 बाल गंगाधर तिलक वार्ड में विकास उपाध्याय जी के चुनाव अभियान के तहत एक पारिवारिक मिलन, क्योंकि विकास उपाध्याय जी कभी राजनीतिक के रूप में हमसे मिले नहीं, तो एक परिवार के रूप में ही सभी कार्यकर्ताओं के घर आना जाना, तो एक पारिवारिक मिलन टाइप का आज ये कार्यक्रम है। उनके चुनाव के संबंध में आपसी परिवार में जैसे कोई काम करना है तो उस संबंध में जैसे चर्चा करते हैं, वैसे ही आज विकास उपाध्याय जी यहाँ पर आ रहे हैं। हम वार्ड नंबर 18 के जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं या कार्यकर्ता, बोलिए आप अपनी शब्दावली में कुछ भी बोलिए, तो वो परिवार से मिलने आ रहे हैं और उनको इस चुनाव में भारी बहुमत से कैसे जिताना है, क्योंकि सबको मालूम है कि विकास उपाध्याय जो है एक राजनीतिक भी नहीं है, वो एक दुख सुख का साथी है, सबका भाई है, सबका बेटा है। उस हिसाब से आज जो है, जैसे कि अभी सबको मालूम है, फिर से भरोसा बरकरार और कांग्रेस की फिर से सरकार है। और यहाँ चुनावी बिल्कुल बच चुका है, किस प्रकार की रणनीति रहेगी, किस एजेंडे को लेकर जनता के सामने जाएंगे आप लोग, बता सकते हैं सर आप? विकास उपाध्याय जी जो है वो उनको एजेंडा की जरूरत नहीं, यदि खास मैं सिर्फ विधायक की बात करूं, बाकी कांग्रेस की सरकार जो आई है, भूपेश सरकार जब आई, नरवा गरवा गुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी के मतलब नारे के साथ आई और उन्होंने इन चारों क्षेत्रों में बहुत काम किया है। इसके अलावा किसानों को उनका जो अधिकार है, उनके उपज का जो मूल्य है, वो पूरे देश में सर्वाधिक मूल्य जो है वो भूपेश सरकार दे रही है। यही नहीं, सबको पट्टा वितरण इतने दिनों से सब लोगों ने लॉलीपॉप दिखाया, मगर भूपेश सरकार ने उसको करके दिखलाया। ठीक इसी प्रकार आदिवासियों की जो ज़मीनें जो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने अधिग्रहित किया था, उन सभी जो भी भूमि थी वो सब को वापस करवाया। और इसके अलावा भी जो उनके अधिकार थे, महिलाओं से लेके और स्वामी आत्मानंद स्कूल, अंग्रेजी माध्यम स्कूल घर घर पहुंच चुके हैं। यही नहीं, वो कोचिंग जो भी मतलब जो राष्ट्रीय स्तर की जो कोचिंग संस्थाएं हैं, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, इनकी व्यवस्था वो ब्लॉक स्तर पे कर रही है। काफ़ी बहुत मतलब बड़ी बात है। और इस विषय को लेके पूरी जो जनता है वो भूपेश सरकार को बहुत चाहती है और वो मन से चाहती है, इसलिए ये मीटिंग नहीं भी रखेंगे तो भी सब लोग जो है कांग्रेस के समर्थन में है और कांग्रेस को ही वोट देंगे, ऐसी मंशा सब लोगों ने बना ली है। सर 15 साल और 5 साल का विकास यात्रा में क्या आपको अंतर कुछ बता सकते हैं आप? 5 साल पूरे होने को है और भूपेश सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता है, छत्तीसगढ़ के संस्कार हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, उस पर उन्होंने, आप तीजा पोरा ले लीजिए, गेड़ी ले लीजिए, बासी जो हम 1 मई को खाते हैं, बोरे बासी, ये सब ले लीजिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो अस्मिता है, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, उसको बरकरार रखते हुए छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार को, छत्तीसगढ़ के खेलों को जो उन्होंने बढ़ावा दिया है। विकास एक अलग चीज़ है, विकास में जितना उनके पास जितने स्रोत थे उससे ज़्यादा उन्होंने करके दिखाया है। तो विकास के मामले में भी भूपेश बघेल काफ़ी आगे हैं। हर तरफ हम देखेंगे, चाहे हमारा पश्चिम विधानसभा रायपुर हो, इसमें भी काफ़ी विकास कार्य विकास उपाध्याय जी ने मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से किया है। और इस बात के लिए सभी लोग जो पश्चिम विधानसभा रायपुर की जो जनता है उनकी विशेष आभारी है। सर जैसे कि यहाँ पर नव मतदाता नए जैसे कि हमारे युवक युवती लोग इस समय 2023 के चुनाव में पहला मतदान अपना करेंगे, उस नव युवक युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हम आपसे जानेंगे? नए जो मतदातागण हैं उनसे यही आग्रह है कि हमारे जो पश्चिम विधानसभा के जो युवा विधायक हैं, इन्होंने युवाओं के लिए विशेष ध्यान दिया है। चाहे हमारे वार्ड में ये देख रहे हैं सामने में ही है बैडमिंटन टेबल टेनिस की मिनी डोर स्टेडियम है। यही नहीं, वो खुद भी बहुत फिट रहते हैं, सुबह 5 बजे से उठ के अपने वो फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं और युवाओं को हमेशा साथ लेके चलते हैं। युवाओं के लिए जो मैंने आपको बताया कि कोचिंग की व्यवस्था से लेके और जो आत्मानंद स्कूल से लेके जितने भी नव मतदाता हैं उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं उन्होंने किया है। और महाविद्यालयों में भी छात्र संघ चुनाव के लिए भी उन्होंने ये जो घोषणा की है, तो ये भी युवाओं के हित में है। तो युवाओं का जितना समग्र विकास हो सकता है, महिलाओं का जो समग्र विकास हो सकता है, इस दिशा में भूपेश सरकार ने बहुत काम किया है। सर बैठक रखी गई, इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा मैं। जी, आज का जो बैठक है वो एक प्रकार से हमारे वार्ड नंबर 18 के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जैसा है, एक परिवार का सम्मेलन जैसा है। माननीय विधायक उपाध्याय जी का एक निर्देश था कि हम अपने परिवार के बीच जा रहे हैं, तो वो शुरुआत करने से पहले हम अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो विकास उपाध्याय से जो जुड़े हुए उनके जो छोटे भाई हैं,
उनके जो संमित्रगण हैं उनसे वो मिल के चर्चा करना चाहते थे कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे चुनाव की शुरुआत करें, कैसे लोगों तक पहुंच सकें। तो वो एक चर्चा करने के लिए आज की मीटिंग रखी गई है, जिसके लिए हमारे विधायक माननीय विकास उपाध्याय जी अभी आ रहे हैं और उसके बाद फिर चुनावी बिगुल फूका जाएगा, जोश भरा जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच में। सर क्या लगता है इस बार बहुमत को लेके, कांग्रेस सरकार को लेकर? इसमें कोई दो मत राय नहीं है कि जनता भी इस बार सोच चुकी है, दृढ़ निश्चय कर चुकी है कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार को लाना है। भूपेश बघेल जी का भरोसा बरकरार है लोगों में और उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो शिक्षा से लेके रोजगार भत्ता से लेके बिजली बिल और जो स्वामी आत्मानंद वाला जो अभी चल रहा है, ये सारे चीज़ों को लेके खासकर जो किसानों का जो कर्जा माफ हुआ है, समर्थन मूल्य है, अभी समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात चल रही है। तो हर जगह भूपेश बघेल जी रिपीट होंगे, ये हर कोई बोल रहा है, हर कोई जान रहा है और इसको कोई मना नहीं कर सकता। वार्ड में अलग अलग 3 बैठक लगी, तो इस बैठक के बारे में काफ़ी जानना चाहूँगा। इस बैठक को कार्यकर्ता के मिलन के नाम से रखे गए हैं और हमारे विधायक महोदय विकास उपाध्याय जी आएंगे और जितना हमारे कार्यकर्ता है, ताई है, बहनी है, सबसे मुलाकात करेंगे और एक प्लान बनाएंगे कि किस टाइप का अपने को प्रचार करना है और पार्टी को कैसे लीड दिला के जीतना है। इस नाम से बैठक रखेंगे।